हे गाइस, तो आज का टॉपिक है हाइड्रोक्यूशन। हाइड्रोक्यूशन को हम लोग इमर्जन सिंड्रोम भी बोलते हैं और ये एटिपिकल ड्रोनिंग में आता है। एटिपिकल ड्रोनिंग क्या होता है कि जिसमें वाटर एंट्री इनटू लंग्स इज नॉट द काउज ऑफ डेथ। ओके, तो हाइड्रोक्यूशन के बारे में देखते हैं। फॉलिंग इन कोल्ड वाटर ऑफ टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो ठंडे पानी में गिरना और वाटर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। तो होता क्या है, जब वाटर ईयर ड्रम को और एपिगैस्ट्रियम को हिट करता है तो हमारा जो एपिगैस्ट्रियम और ईयर ड्रम है, वहाँ पे क्यूटेनियस कोल्ड रिसेप्टर होता है जो कि वेगस नर्व से सप्लाई होता है। तो जैसे ही कोल्ड वाटर हिट किया, कोल्ड रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, फिर वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा। अब वेगस नर्व का काम क्या होता है? वेगस नर्व जो है उसका इनिबिटरी एक्शन होता है। तो जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा तो वो वेगल इनिबिशन ऑफ हार्ट करेगा। हार्ट हमारा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होगा और एट द एंड कार्डियक अरेस्ट और फिर डेथ हो जाएगा। अब इसमें ना क्या होता है वो देख लेते हैं हम। तो जब वेगल नर्व स्टिमुलेट होता है तो वो ट्राइजेमिनो वेगल रिफ्लेक्स काउज करता है। ट्राइजेमिनो मतलब जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो जितना भी सेंसरी वाला पार्ट होता है, एक्शन होता है, जैसे कि अगर कोल्ड रिसेप्टर है तो वो स्टिमुले उससे जो स्टिमुलेशन हुआ तो वो ट्राइजेमिनल नर्व को स्टिमुलेट करेगा। इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि वेगल नर्व एक रिफ्लेक्स करेगा। तो इसको ट्राइजेमिनो वेगल रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। तो इसमें होगा क्या, डक डाइविंग होगा, यानी कि वो पानी में जो है गिरेगा लेकिन उसका मतलब पैर के बल गिरेगा, जैसे डक वो जो डाइव करता है उस तरह से। अब ये जो है वो एटिपिकल ड्रॉनिंग के केस में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो टिपिकल ड्रॉनिंग साइंस है जो कि वाटर एंट्री इनटू लंग्स की वजह से होता है वो नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि पानी में मतलब जाते ही इंस्टेंटेनियस डेथ हो जाएगा, क्योंकि वेगल जो है, वेगल नर्व जो है वो हार्ट को इनिबिट कर देगा अपने एक्शन करने से। और वाटर एंट्री इनटू लंग्स ये इसका काउज नहीं रहेगा। सो ये एटिपिकल ड्रॉनिंग में आता है। और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हाइड्रोक्यूशन है ना उसमें ना डायटम्स टेस्ट जो होता है वो यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि लंग्स में पानी एंटर ही नहीं कर रहा है। तो जब पानी एंटर ही नहीं करेगा तो डायटम्स मिलेगा भी नहीं। तो इस टेस्ट में ना मतलब डायटम्स टेस्ट को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोक्यूशन। होप यू लाइक इट।